हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अनदर ब्यूटीफुल डे इन हिमालयास। देखिए सामने सनराइज़ हो चुका है इस वक्त। बट यहाँ पर विंटर्स में कैसे रहता है कि उस पहाड़ी से एक बार सनराइज़ होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस स्लंटेड माउंटेन ये सन वापस छुप जाते हैं वहाँ पर और अगेन इट विल राइज फ्रॉम देयर। तो बचपन में हम क्या बोलते थे इसको, यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है इसे हम कहते थे फेक सनराइज़, और वहाँ से जब सूर्योदय अगेन होगा तो उसे हम कहते थे रियल सनराइज़। एंड इट हैपन्स ओनली इन विंटर्स। तो जी शादी तो ख़त्म हो चुकी है बट अभी भी बहुत सारा सामान यहाँ पर घर के बैक साइड वाले एरिया में पड़ा है। कल तो बहुत सारा सामान हमने ऑलरेडी निपटा दिया था। जितने भी बर्तन बाहर से आए थे सब हमने वापस कर दिए थे। तो ये तो खैर टेंट वालों का अपना है। वो सिलेंडर्स हमने कुछ पड़ोसियों से लिए थे तो ये भी हमें अभी रिटर्न करना है। जो शादी हुई ना वो सही रहा, अपने तरफ से हमने पूरी कोशिश की। बट क्या होता है कि शादी के दौरान इतना बिज़ी होते हैं सब, यहाँ वहाँ हो जाता है तो काफ़ी कुछ छूट भी जाता है। तो आई होप कि अगर आप में से किसी ने ये शादी अटेंड किया हो तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट अगर कोई कमी पेशी रह गई है। एंड शादी में वीडियोस मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पाया क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स रहते हैं जो दुल्हन के ब्रदर को करना रहता है, तो उस सब में भी मैं काफ़ी बिज़ी हो गया था। उसके अलावा जो हम मैनेज कर रहे थे वो तो था ही, बट स्टिल कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हैं जिसको मैं बाद में कंपाइल करके एक कंबाइंड वीडियो शादी की अलग से लगा दूंगा। आज का जो दिन रहने वाला है, आज हमें रिकोंगपियो जाना है। कुछ ज़रूरी काम हमें पूरे करने हैं। उसके बाद मुझे वापस से पैकिंग भी करनी है क्योंकि कल सुबह मैं जा रहा हूँ वापस चंडीगढ़ के लिए। तो जो नौकरी होती है ना वो काफ़ी डिमांडिंग होती है। मतलब अभी देखिए आप, मेरे घर पर फंक्शन जस्ट कल ही ख़त्म हुआ है और बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत कुछ करने को बाकी है। बट मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, घर वालों को ही करना रहेगा क्योंकि देयर आर कमिटमेंट्स दैट आई हैव टू फुलफिल एट माई जॉब। तो मुझे मुंबई वापस जाना होगा क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो आई कैन नॉट अफोर्ड मोर हॉलीडेज़। तो इसी बात पर मैं एक ज़रूरी बात आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि हम सब सोचते हैं कि जो लोग जॉब नहीं करते हैं तो वो सोचते हैं कि जॉब करने वालों के मज़े होते हैं, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं कि घर पर जो बैठ रहे हैं उनके मज़े होते हैं। तो मैं दोनों पार्ट एक साथ जी रहा हूँ, या फिर मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ बट साथ साथ में ये घर पर जितने भी डिमांड्स रहते हैं, जितना भी काम घर पर करवाना रहता है वो सब भी मैं देखता हूँ। तो मुझे दोनों का पता है, दोनों लोग अपने जगह पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा ज़्यादा मज़े में है या दूसरा बंदा ज़्यादा मज़े में है। जो लोग घर पर हैं उनको भी सुबह उठकर बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत कुछ देखना होता है, घर के काम, फिर यहाँ जाना वहाँ जाना। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी लाइफ भी डिफ़िकल्ट होती है, उनका भी कुछ इजी नहीं होता है। सुबह 9 बजे आपको ऑफिस के लिए निकलना, और अगर आप बड़े शहर में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक, दिन ऑफिस जाकर 8-9 घंटे 10 घंटे लगातार बैठकर काम करना वो भी आसान नहीं है। तो इसका शॉर्ट निष्कर्ष यह है कि नथिंग कम्स ईजीली इन लाइफ, यू हैव टू वर्क हार्ड। और आप जहाँ पर हो सही हो अपनी जगह पर, तो खुश रहने की कोशिश करो जहाँ पर भी आप हो। अच्छा, ये जो शादी हुई ना ये इस जनरेशन में मेरे घर में फर्स्ट शादी थी, तो हमारा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं था कि किस तरह से मैनेज करना है, बट हमें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो गया है। हमने पूरी कोशिश की कि हम इसे अच्छे से कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा इवेंट होगा ना तो बहुत सारी लर्निंग्स हमें मिली है इस मैरिज से, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे और भी ज़्यादा अच्छे से मैनेज करें। इतना समय हो गया घर पर शादी के चक्कर में इतना बिजी रहे कि सेब खाने तक का मौका नहीं मिला। तो आज थोड़ी फुर्सत मिली है, तो ये देखो तुम्हारे भाई ने यहाँ पर एकदम फ्रेश सामने
पेड़ से सेब उतार दिए अपने खाने के लिए। सेब खाने का असली मज़ा ऐसे ही है कि आप पेड़ों से फ्रेश निकाल कर खाओ। यहाँ नीचे देखो कितने सारे सेब ऐसे ही गिरे पड़े हैं। ये कुछ अपने आप से गिर गए हैं और कुछ जब इसे पेड़ से उतार रहे थे तब गिरे। और यहाँ पर घर पर किसी के पास टाइम नहीं है कि इसे उठाकर कुछ यूज़ किया जाए। और यहाँ पर लकी दीदी कपड़े धो रहे हैं, तो ठंडे ठंडे पानी से, क्योंकि आओ इसको सेब को धो लेते हैं, थोड़ा सा धो के खाएंगे एकदम। लो चूज वन। आप खाएंगे? खाओ, कुछ नहीं होता, सुबह सुबह खाना चाहिए सेब। कैसा है? टेस्टी है? बहुत टेस्टी। इधर सारे बर्तन धोकर सुखा दिए गए हैं जो शादी में यूज़ हुए थे। और कैसा लगा आपको शादी में? अच्छा लगा। ज़्यादा अच्छा तो रवि की शादी में लगेगा जब रवि शादी करेगा। फिर जल्दी से जल्दी रवि की शादी करवाना है 2026 में। 25 में। ये है जूली दीदी, इस घर की सबसे एक्सपीरियंस्ड। नहीं करना है, नहीं बनाना है मेरे वीडियो बना मत बनाओ। इसी के दम पर सारा काम होता है इस घर में। मत बनाना। छोटी से छोटी चीज घर पर ना मिले तो यहाँ कांटेक्ट करना पड़ता है। तो भाई जो सिलेंडर्स शादी में यूज़ हुए, इसमें काफ़ी गैस बच गया है, पर अभी हम इसे वापस करने जा रहे हैं, तो ये सब भी निपटाना पड़ेगा हमें खुद ही। पहले नीचे सिलेंडर रखो ना, उसके ऊपर फिर चीनी का बोरी रखो। शक्ति आते दे दो परे। हाँ जी, तो चल पड़े हैं अपने सिलेंडर्स को लोड करके। सिलेंडर्स वापस रख कर आते हैं ऊपर। अपनी जो इग्निस है फुल्ली यूटिलाइज हो रही है आजकल घर पर। यहाँ के रास्ते देखो कितने उबड़ खाबड़, एकदम टेढ़े मेढ़े खतरनाक वाले रास्ते हैं ये। और यहाँ पर अपनी इग्निस एकदम वंडरफुली परफॉर्म करती है। देखिए अभी सामने आप देख सकते हैं क्या खतरनाक वाली ज़बरदस्त चढ़ाई है। गाड़ी फुली लोडेड है और ये जो चढ़ाई है जस्ट चढ़ाई नहीं है, नीचे पत्थर देखिए, मिट्टी, फिर ये जो साइड में बजरी है, उसके बाद भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, सुपर्ब है। तो भाई ऐसा सा सीन है पहाड़ों में, काम करना पड़ता है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से। घर की लाइफ भी इतनी आसान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई घर वालों की लाइफ आसान होती है। लाइफ इज नॉट इजी एनीवेयर, यू हैव टू टेक इट इजीली। अपना एंजॉय करो जो भी है लाइफ में। तो भाई निकल पड़े हैं अब हम अपने कोरिस्पा की तरफ को। यहाँ देखो सेब की पैकिंग यहाँ पर होती है, ये जो पीछे है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये रिस्पा का गेट है। दिस इज द वेलकम गेट ऑफ रिस्पा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि रिस्पा की बाउंड्री तो खैर आगे तक है, बट यहाँ से हमारा जो है विलेज एंड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपको रिस्पा के घर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम अपोजिट साइड जा रहे हैं। अभी हम रिस्पा से कोरिस्पा के लिए जा रहे हैं। तो रिस्पा से कोरिस्पा का जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से हमें जाना पड़ता है। ये रिस्पा वाला रास्ता है, मेन गांव वाला रास्ता। ये देखिए इसकी बहुत अच्छी मेटलिंग हो रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया रास्ता है। बट यहाँ से ये जो आपको कैंची दिख रहा है ना, यहाँ से ये वाला कट हमें लेके नीचे की तरफ जाना होता है और तब आता है हमारा कोरिस्पा वाला। अब ये आपका यहाँ से कोरिस्पा वाला रोड स्टार्ट हो गया और जैसे ही कोरिस्पा वाला रोड स्टार्ट हुआ आप देखिए ये पूरा का पूरा कच्चा रोड है आगे 2 किलोमीटर तक घर तक। तो जब इसकी मेटलिंग हो जाएगी तो ये वाला भी बढ़िया हो जाएगा। जी जा रहे हैं पीओ, कोली दीदी और लक्की दीदी के साथ। तो ये है जी रिकोंग पीओ की मार्केट। और रिकोंग पीओ में ठंड कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है, रिस्पा में काफ़ी कम ठंड है। और आपको किन्नौर कैलाश के दर्शन भी कराते हैं। सामने देखो वो जो सामने चोटी दिख रही है वो है भोले की जगह।
किन्नौर कैलाश। यहाँ ऊपर बालकनी में बैठकर धूप सेकने में सर्दियों में जो मज़ा है ना, बस आराम से बैठ जाओ चिल होके। तो ये देखो जी, शादी के बाद का सारा गिफ्ट अनरैप हो रहा है, यहाँ पर अनबॉक्सिंग हो रही है। पूरा कमरा भर गया है गिफ्ट से। तो एक और दिन इसी तरह से समाप्त हो गया। काफ़ी अच्छा दिन रहा। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही यहाँ पर नीचे इतनी सारी लाइटिंग्स हो रखी थी, डेकोरेशंस हो रखी थी, इतने सारे लोग आए थे, नाच गा रहे थे। और अभी देखो एकदम पूरा सूना सूना हो गया है। आसपास घर भी बहुत दूर है, तो कोई चहल पहल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शांति है। थोड़ा सा सूनापन लग रहा है, बट दैट इज़ ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। टुमारो हम वापस जा रहे हैं, मतलब मैं वापस जा रहा हूँ। लकी दीदी मेरे साथ उनका जो गांव है जहाँ पर उनकी शादी हो रखी है, वहाँ तक मेरे साथ जाएंगे। वहाँ से आगे मैं और मेरा एक कज़न ब्रदर है, वो जाएगा। तो आई एम ऑल्सो गोइंग बैक टू मुंबई। इस बार घर पर शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहा, शादी में बिज़ी रहे, तो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो सिर्फ चिल करने के लिए आएंगे, आराम से बैठेंगे यहाँ पर घर पर पूरी शांति के साथ। इस बार काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई, बट वो भी ज़रूरी था। तो इसी के साथ आपसे विदा ले रहे हैं, इन पहाड़ों से विदा ले रहे हैं, और इन पहाड़ों को टाटा बाय बाय करते हुए नेक्स्ट टाइम जब तक मैं दोबारा वापस आता हूँ उस टाइम तक के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय फ्रॉम हिमालयास। जय हिंद, जय भारत।